मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महावतार बाबा जी की ओर से, मेरी ओर से और गुरु माँ की ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो। हम बात करते हैं सनातन धर्म की। सनातन धर्म विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है, संस्कृति है और पूर्ण संस्कृति है। उसको समझना सबके बस की बात नहीं है। उसको समझने के लिए उसमें अंदर उतर जाना, सनातन धर्ममय बन जाना। जब आप जान लो तो उसको समझ सकते हो। उसमें न कोई क्रियाकर्म है, न कोई अनुष्ठान है, न यज्ञ याग है। सिर्फ जीव को शिव के साथ जोड़ना है और आत्मा को परमात्मा के साथ। जब जीव शिव के साथ जुड़ता है और आप सब काम करते हो तो आप नियति से परे हो जाते हो और आपके लिए परमात्मा के साथ जुड़ने का मार्ग खुल जाता है। तो सबसे पहले हमें जीव से शिव बनना है और शिव बनने के लिए हमें क्या करना है? बाबा ने कहा है कि अपने साथ प्रामाणिक रहो। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। सिर्फ एक ही बात, एक ही सेंटेंस में सारा सार बाबा ने बता दिया है। बस उसका अनुभव करते रहो। जीवन में हर पल हर घड़ी जो भी घटनाएं घटती हैं वो हमें ज्ञान देती हैं, मगर वो पता कब चलता है? जब हम सजग होते हैं, कॉन्शियस होते हैं। यदि हम सजग नहीं हैं, कॉन्शियस नहीं हैं, तो हमें वो पता नहीं चलेगा कि ये घटना क्यों घटी। हम उलझ जाएंगे। यदि हम कॉन्शियस होके छोटी छोटी जो घटनाएं भी हमारे जीवन में घट रही हैं उसके साथ रहें तो हमें अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप अपने ज्ञान में अभिवृद्धि होती जा रही है और ये ज्ञान धीरे धीरे आपकी प्रज्ञा को जागृत करता है और प्रज्ञावान लभते नर। प्रज्ञावान को सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ मिल सकता है। ये बात समझ लेनी जरूरी है। तो सनातन धर्म की संस्कृति में शुरुआत तो होती है मूर्ति पूजा से। आपके इष्ट देव की मूर्ति जो है उसको कैसे कपड़े पहनाए गए हैं, उसके हाथ में कौन से आयुध हैं, क्या क्या है उनके साथ, वो सब उनकी शक्ति का परिचय देता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्णावतार, ये हमारा आदर्श है। बोलते हैं कि भगवान तो निर्विकल्प, निर्गुण, निरंजन है। हाँ, परम ब्रह्म निर्विकल्प है, निर्गुण है, निराकार है, मगर उनके जितने अवतार हुए
वो सब साकार हैं। और साकार से निराकार की ओर जो यात्रा होती है वो यात्रा सनातन धर्म में ही है और कहीं नहीं है। साकार से निराकार तक की यात्रा कैसे करनी है, तो वो जानने के लिए आपको सनातन धर्म को समझना होगा, आत्मसात करना होगा। और आत्मसात करते करते जहाँ आप हैं वहाँ ही आपको अनुभूति हो जाएगी कि आत्मा सुपरमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, तत्वमसि, जो भी कहें। ये करने के लिए आपको गुरु की जरूरत है। आपके गुरु आपको जो मार्गदर्शन दे, जो राह दिखाए, उसके ऊपर चलो। वो जो कहते हैं वो करो और जीवन में अनुभव करते जाओ। गुरु सबको अलग अलग काम देते हैं, सबको अलग अलग कर्म देते हैं, अलग अलग मंत्र देते हैं। क्यों? कि सबका लेवल अलग अलग है। गुरुकुल में जब पढ़ाते थे तो हर एक व्यक्ति को अलग अलग बैठा के अलग अलग ज्ञान दिया जाता था, उनकी कक्षा के मुताबिक। उनकी जो विजडम है, उसकी जो प्रज्ञा है, उसके मुताबिक उसको अलग से ज्ञान दिया जाता था। आज हम सबको साथ में बैठा के 60 लोगों, 70 लोग, 100 लोग के बीच में एक ही ज्ञान देते हैं और सबके बीच में हरिफाई करवाते हैं। मगर भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, तो किसी के साथ हरिफाई करने में, जीवन बिता देने से कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ पाएंगे नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। सबके साथ मिलके सबकी जो उत्तम क्वालिटीज हैं, यूनिकनेस है, जो लाक्षणिकता है, उसको एक करो और सब साथ में मिलके आगे बढ़ो। और इसीलिए सनातन धर्म ने कहा है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। ये बात यदि हम समझ जाएं तो जीवन में सुख ही सुख है, कहीं दुख नहीं है। सबके जीवन में सुख ही सुख। आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ और परमात्मा के साथ एक रूप हो जाओ। मगर हमें भटकाया गया है, कई लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए हमें भटकाया है। हमें पहले तो नियति में उलझा दिया गया है। तो एक बात समझ लो कि आपकी नियति आपके हाथ में है। ये बात बहुत ही अच्छी तरह योगा वशिष्ठ में बताई गई है। मेरे सदगुरु श्री राम शर्मा जी ने भी कहा है, आप ही आपके भाग्य विधाता हो। और ये बात यदि आप अच्छी तरह से आत्मसात कर लो तो आप अपना भाग्य अपनी इच्छा के मुताबिक बना सकते हो। अपने जीवन को स्वर्ग से भी अधिक सुखी बना सकते हो। मगर क्या आप अपने जीवन को सबसे सुखी बनाना चाहते हो? आप तो दूसरों की नकल करना चाहते हो। उसके पास वो है, उसके पास बड़ी कोठी है,
ऐसी कोठी मेरी हो जाएगी। उसके पास बड़ी गाड़ी है, वैसी गाड़ी मेरे पास आ जाए। अरे भाई, वो उनकी लिए हैं, आपके लिए आप इतना छोटा क्यों मांग रहे हो? आप भी अपनी इच्छा के मुताबिक अपनी कोठी का निर्माण करो। आप उसकी गाड़ी को देखे बिना अपनी गाड़ी में आपको क्या क्या बेस्ट चीज़ें चाहिए, श्रेष्ठ चीज़ें चाहिए, वो देखो और वैसी गाड़ी आपके लिए खरीदो। मगर हम दूसरों की ईर्ष्या में उलझ जाते हैं और ईर्ष्या आगे बढ़ने में सबसे बड़ा रुकावट है, कंटक है, हर्डल है। ये समझिए, आगे बढ़ना है तो आपके आसपास क्या जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं वो देखना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, बस वो सोच के काम करने लग जाओ। अपने गुरु से मार्गदर्शन लो और आगे बढ़ो। आपकी नीति के नियंता आप खुद हो, ये बात अच्छी तरह से समझ लो और अपनी इच्छा के मुताबिक अपनी नियति कैसे बनाना है वो अपने गुरु को पूछ के आगे बढ़ो। गुरु आपके लिए क्या सबसे अच्छा है वो जानता है। मगर कई लोग कहते हैं कि गुरु सही गुरु है, सदगुरु है, वो कैसे जाने? यदि भाई आप में उतनी बुद्धि होती, प्रज्ञा होती, तो आप ही गुरु बन जाते। तो एक बात छोड़ो, गुरु जो कहता है वो करो और अनुभव करके देखो कि आप कैसे आगे बढ़ते हो। सिर्फ एक ही बात याद रखनी है ये सब करते हुए कि अपने साथ प्रामाणिक रहना है और गुरु की आज्ञा के मुताबिक सारे कार्य करते जाना है। गुरु जो कहे वो करते जाओ और देखो आपके जीवन में कैसे सारी सुख समृद्धि आ रही है, आप अनुभव करेंगे। मगर आप डाउट करेंगे, शंका करेंगे तो पछताएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जो भी हैं वो गवा देंगे। ये बात समझ लेना बहुत जरूरी है। गुरु, सदगुरु और सिद्ध गुरु, पहले गुरु मिलता है, वो सदगुरु के पास भेजता है और सदगुरु सिद्ध गुरु को मिला देता है। तो जो सिद्ध गुरु है उसको तो पता है, वो आपको वैसे ही वहां पहुंचा देता है। ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी, मगर जो अनुभव करते हैं उनको पता है कि सिद्ध गुरु को बताने की भी जरूरत नहीं होती है और वो अपने आप को ऐसे जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा देते हैं। और आप जैसे नींद से उठते हैं और अपने आप को राजमहल में पाते हैं, वैसे चकित हो जाते हैं कि क्या ये बात सही है, मैं जो देख रहा हूँ वो सही है। मगर सदगुरु के लिए सब कुछ सत्य है, सब कुछ सही है, सब कुछ मुमकिन है। तो अपने गुरु को पूरी तरह समर्पित हो जा, वो कहे सो करो और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ समर्पण को बढ़ाते जाओ। कोई क्या कहता है वो सब भूल जाओ, मन को भी सुनना बंद कर दो, सिर्फ हृदय को सुनो। हृदय को सुनते सुनते, गुरुमय होते होते सारे
सुख सुविधाएं जो स्वर्ग में हैं, स्वर्ग की जो कल्पना है, उसी के मुताबिक आपके जीवन में घटनाएं घटने शुरू हो जाएगी और यही घटनाएं आपको आपके गुरु से ऊपर उठाकर परमात्मा के साथ एक लिंक कर देंगी और एक समय ऐसा आएगा, तेन त्यक्तेन भुंजितम्, सब कुछ छोड़ के आप परमात्मामय बन जाएंगे, खुद ही परमात्मा बन जाएंगे। उधर आज तो सबको बताया गया है, आज तो सबको बताया गया है कि आप परमेश्वर, और ये बात हमने पकड़ ली है कि हम परमेश्वर हैं, तो कोई भी कार्य हमें बंधन रूप नहीं है और हम ऐसे कर्म करते जाते हैं ताकि हम गिरते जाते हैं और अपने जीवन में दुख से भरे हो जाते हैं। इतना दुख, इतनी चिंताएं, इतनी मुश्किलियां पा लेते हैं कि हम वो बोझ से बाहर निकलने के लिए भी तड़पते हैं और वो गुरु ही निकाल सकता है। सिर्फ गुरु पर श्रद्धा रखो और आगे बढ़ो। गुरु कैसा है, क्या पहनता है, कैसा दिखता है, उसके स्वरूप में मत जाओ। और इसीलिए ये कहा है कि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, गुरु के चरणों को देखो। सबके चरण एक समान हैं, भगवान के, सिद्ध गुरु के, देवों के, मनुष्यों के, सबके चरण एक समान हैं। तो इसलिए कहा है कि गुरु के चरण में समर्पित हो जाओ, गुरु के चरण में समर्पित हो जाओ और उनकी कृपा का एहसास करते जाओ, एहसास करते जाओ, एहसास करते जाओ। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु वाक्यम प्रमाणम। सत्य को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, ये बात याद रखिए। आप सही हो और कोई आपको गलत मान रहा है तो उसको आप सही हो वो बताने के लिए प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आप सही हो तो हो और सब जानेंगे कि आप सही हो। यदि आप प्रमाण देने जाएंगे तो आप झूठ साबित हो जाओगे। तो कभी प्रमाण देने की बातों में उलझो मत और गुरु के चरण में समर्पित होकर अपने जो कल्पना है स्वर्ग की उसको साकार करो। तथास्तु। स्वस्ति सिद्धम।